सिंह जी, विद्यालय के समस्त कर्मचारीगण, वास्तव में मेरा ये जो विदाई समारोह एक यूनिक है। एक मैं ऑलरेडी पहले ले चुका हूँ 10 दिन पहले, और दूसरा आज ये सेकंड टाइम लेने जा रहा हूँ। एक ही सर्विस में 2 बार विदाई, तो ऐसा भी एग्जाम्पल मेरे ख्याल से यूनिक ही होता है। और मुझे कुछ यूनिक काम करना, यूनिक बातें सुनना, यूनिक कुछ बोलना अच्छा भी लगता है। तो जैसे तुमसे बढ़िया और बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस दिन का पहले सालों में गिनती किया करते थे कि 10 साल है, 7 साल है, 5 साल है, फिर आगे इस पे महीनों में, फिर आगे इसके बाद दिनों में। आज वो शुभ घड़ी यहाँ पे है, हम हैं। और रात में भी मोदी जिससे बातें हुई, ये पीके सिन्हा जी, मोदी जी, ये बहुत पुराने, बहुत ही नज़दीक के मित्र हैं हमारे। और मोदी जी के साथ तो विशेष रूप से मतलब क्या बताएं, ये जितना हम बताएंगे उतना ही कम। आप इसी से कल्पना कर लें कि 94 से लेकर 2002 तक नवोदय विद्यालय समिति में जितना भी वर्कशॉप हो, जितना भी रिसोर्स पर्सन हो, जितना भी मैथमेटिकल एक्टिविटीज हो, उसमें मोदी जी, मेरा और 3-4 और मित्र थे। मैं तो जी थे, आरसी था और भी एक लोग थे, इसका वगैरह वो गया तो रहते ही रहते थे और अलग ही एंजॉय करते थे, बहुत बढ़िया। तो रात में बात कर रहे थे कि प्रदेश जी आप बताइए अब कितना घंटा बचा। मैंने कि सब 24 घंटा नहीं 36 घंटा बचा है। आप बता दें आज रात के 12 बजे तक के लिए। तो ये सब बातें, फिर के आगे की बातें क्या करनी नहीं करनी, तो फिर बाद में सब ये तो मैंने प्लानिंग नहीं बनाया, तो कुछ नहीं करना, ये कोचिंग खोल देनी है और बढ़िया समय पर इसे चलाना। वही तो बोला मैंने कि सर मैं सोचूंगा जरूर इसके लिए, आपकी बातचीत तो होती रहेगी ऐसा। और ये एक्चुअल में अपनी लाइफ में देखो वहाँ पे ये से तो 36 साल का सर्विस मैंने किया, जो काफ़ी लंबी अवधि है, नो डाउट, और बेहतर रहा। और अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अलग अलग तजुर्बा, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स, अलग अलग मौका, अपॉर्चुनिटी काम करने का। बनस्थली विद्यापीठ 3.5 साल 85 से 88 दिसंबर तक का जैसा भी मेरा रहा वहाँ पे। तो वहाँ था क्या कि पढ़ने पढ़ाने का ही था, क्योंकि लेडीज का, लड़कियों का इंस्टीट्यूशन, उसमें बहुत सारी ये जो ड्यूटीज होती है ना, उससे हम लोग एग्जम्प्टेड हुआ करते थे। लेडीज वगैरह का होता था अपना हाउस में देखना, इधर देखना, उधर देखना, ऐसा। हमारा काम सिर्फ उसका पढ़ना पढ़ाने से सबसे ज़्यादा। और जो मैं कई बार व्यक्त कर चुका अपने लिए, जहाँ भी मीटिंग होती है, जहाँ भी बात होती है, बस उसका एक चीज़ फैक्ट है, ये हमारे मैम भी बताए, सबसे भी बातें जो आपने पढ़ा ना, हम लोग जब यूनिवर्सिटी वगैरह में एमएससी में पढ़ते थे, तो उसके बाद में प्रोफेसर जो बातें होती थी, लास्ट समारोह जब होता था, फेयरवेल वगैरह की बात होती थी डिपार्टमेंट में, कि तुम्हारी सुनो कि अभी तो पढ़ाई कुछ नहीं, असली पढ़ाई तुम्हारी इस फील्ड से बाहर, आफ्टर एमएससी डिग्री लेने के बाद होगा। अभी तो तुमने पढ़ाई कुछ नहीं किया, असली पढ़ाई तुम्हारा होगा। ये मैंने देखा वहाँ जहाँ हम लोग एजुकेशन के क्रम में निश्चित रूप से एक बंधे हुए रहते हैं, एक सिलेबस होता है, उसको तैयार करना, तैयारी भी इसी तरह करना कि परीक्षा में उसको बेहतर से बेहतर प्रेजेंट करना। जहाँ आप जाते हैं फील्ड में और स्पेशली एजुकेशन में जब आ जाते हो, तो निश्चित रूप से बहुत ही चैलेंजिंग, बेहतर और बढ़िया अपने आप को ऑलराउंडर परफेक्ट बना के ही प्रस्तुत करना होता है। इस मामले में मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि बहुत लकी रहा, ईश्वर का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। तो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से मेरी शुरू हुई, मतलब सर्विस बनस्थली, चैलेंजिंग, बढ़िया और ऐसा अच्छा। और ये फैक्ट भी बताओ, मैं लड़कियों से ज़्यादा घबराता था, उस एज की बातें, उस समय की बातें, चांस की बात है, लड़कियों की इंस्टीट्यूशन मेरी वो हो गई। और उसको सबको, लड़कों को फेस करना आसान है, लड़कियों का फेस करना सबसे टफ है। छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा मैं। हमारे सीनियर होते थे थापर साहब, एक यूनिवर्सिटी में, वो भी कॉलेज में लेक्चरर थे, उनको पढ़ाने के लिए दिया गया। और बनस्थली इस तरह वेल्थ बढ़िया, लड़कियां सब स्मार्ट और पढ़ने में भी सब तरह से। तो उन्होंने क्लास में बोला कि सर ये तुम लोग काम क्यों नहीं करके लाए? तो सब लड़कियां साइलेंट खड़ा किया, क्यों ऐसा क्यों किया तुमने ऐसा? तो बहुत ही मासूम चेहरा बना के बोलती है, सर रात में जो बारिश हुई तो ये छत पर जो पानी पड़ रहा था टीन का, तो थापर थुपर काम होता रहा, तो हम काम नहीं कर पाए।
थापर साहब की हालत खराब। वो बोले तो क्या बोले, ऐसा बोले साइलेंट सीटी से करके और ऐसा करते जा रही है, थापर ऊपर होता रहा और हम डिस्टर्ब हो गए। तो ये सा चैलेंज है, लड़कों का कमेंट्स आप बर्दाश्त कर लोगे या आप जवाब दे दोगे, लड़कियों का कमेंट्स का जवाब देना आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में हमने काम किया, उससे हमारे हम जहाँ पोस्टिंग हुई तो मेरे से पहले एक तेजू करके थे, मतलब तेज प्रकाश करके तेजू नाम था उनका, सिंधी थे वो, और बाकायदा MSc फर्स्ट क्लास, M.Ed फर्स्ट क्लास। उसके बाद में ये जॉब लगी। जब हमारी मुलाकात हुई मैंने कहा इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट आपको मिला, इतनी अच्छी डिग्री है, तो आप क्यों मतलब ऐसा रिजाइन किए? तो क्या सुनो, ये सिंधी का जो मतलब जैसा दिल्ली के साइड में ऐसा है कि सर यदि ये मैं टीचर रहता तो मेरी शादी एक अच्छे घर में नहीं होती, और लड़की वाला कहता क्या कि जिसका तो हमारी लड़की का मेकअप का सामान ही नहीं निकाल पाएगा अपनी सैलरी से, तो ये क्या शादी इससे हम करवा है। तो लूना का एजेंसी लिया, उस तरीके से और खुला इसका। तो ये भी सोच होती है, और अभी भी आजकल मारवाड़ियों में भी है, सिंधी पंजाबी में भी है, वो कंपेरिजन करता है जॉब के सापेक्ष। उनके सापेक्ष भी जब जाते थे लड़कियों का झुंड बन जाना, और ये तेजू 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 मतलब एक साथ नारा लगाना लड़कियों का, ऐसा वो सबका भी देखा हुआ, सब तरह की बातें, बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन एक बात थी मेरे साथ में पॉजिटिव, क्या हम बिहार के थे। अब बिहार के लड़के हों चाहे बिहार की लड़कियां हों, बहुत बोल्ड और मजबूत बेहतर, और वो 600 लड़कियां गरीब थी उस समय। 89 की बातें, उस समय जो दौर चला ये 88 89 वगैरह, जो बहुत और था बिहार के लिए, तो सब लड़कियों को अपना एडमिशन वहाँ देके मिसिंग हुआ करते थे। तो इस तरह की बातें थी, तो हम लोगों को सपोर्टिंग ढंग से मिला। एक लड़की लिपिका करके है, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, अपनी लखनऊ में, तो कल फोन की। तो उससे पहले तो सर मैं 30 साल लगाई आपको ढूंढने में, बहुत मुश्किल से आपका नंबर मिला, आपसे कांटेक्ट हो पाया, इस तरह से बातें हुई, और कल लंबी बातें हुई कि सर आप रिटायर होने जा रहे हैं। तो खैर बहुत ही अच्छा बेहतर मतलब मिला। और ये फैक्ट है कि मैं बनस्तरी कभी नहीं छोड़ता, लेकिन ये प्राइवेट नहीं होता। प्राइवेट होने से क्या था कि 24 घंटा का अल्टीमेटम देके कभी कोई नेगेटिव बातें आ गई तो आपको बोर्डिंग बिस्तर लेके रवाना कर देने की बात हुआ करती। तो पिताजी मेरे ज़्यादा मतलब उसके लिए ऐसा थे कि जो कहते तुम्हें चेंज करना है, गवर्नमेंट ज्वाइन करनी है, अपने जॉब में मौका मिला, ज्वाइन किया। इस तरीके से केंद्रीय विद्यालय भी 1.5 साल मैंने काम किया, वहाँ का भी एक अलग हटके अनुभव, बहुत ही बेहतर। लेकिन वहाँ मैं सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं करता रहा 1.5 साल के बाद। जूनियर क्लासेस मिलना, जहाँ हम 11th 12th वगैरह ये सब लिया करते थे, अपनी बोर्ड की प्री यूनिवर्सिटी क्लासेस हुआ करती थी, उसको लिया करते थे। तो ऐसा फिर बाद में इंटरव्यू देते रहे, तो 4 सी बातें हमको बनस्तर 30 में नवोदय में मिला। तो नवोदय में 10 अगस्त 1990 में मैंने ज्वाइन किया। ये भी फैक्ट है कि बिहार का चुना हुआ बेहतर जो विद्यालय, चैलेंजिंग विद्यालय, वो हमको वहाँ पे काम करने का मौका मिला। चाहे बेगूसराय हो अपने आप में चैलेंजिंग, ये जहानाबाद हो, शेखपुरा हो, औरंगाबाद हो, सीतामढ़ी हो, सारे चैलेंजिंग बच्चों को फेस करना। बेगूसराय से मेरा ट्रांसफर हुआ, हमारे जगह पे मंडल साहब का हुआ ट्रांसफर। मंडल जी से बातचीत हुई तो मैंने पूछा कि मंडल जी कैसा महसूस आप करने जा रहे हैं? यार प्रतीश जी यहाँ तो बात करते हैं तो लड़का से तो लगता है क्या कि जो हम कोई ऐसा सामान्य आदमी से बात नहीं करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल से ऊपर वाले ऑफिसर से बात कर रहे हैं, लड़का इस तरीके से बात करता है। लेकिन क्यों कैसा, तो क्या जब क्वेश्चन ही पूछना होगा, सर बताइए ना सर इस क्वेश्चन को कौन ही कि बेगूसराय बहुत इनोसेंट, बहुत बढ़िया, जो साफ है दिल में, स्टेट में मैं बोलना, लेकिन कौन है जो बोलने का, सर बताइए ना सर। तो सर और क्लास में सब बर्दाश्त नहीं करना, यदि हल्का कोई टीचर मिल गया तो सर आपको तो बस की बात ही नहीं पढ़ाना, तो क्या करें सर, जाइए ना सर, हम लोग अपने पढ़ लेंगे। छूटेगा नहीं बोलने में, करने में, इस तरीके का चैलेंजिंग। हाँ, जहाँ यदि उसकी मतलब वो हो गई बात, विश्वास हो गया। हमें याद है कि स्टार्टिंग में ज्वाइन किए, ये मतलब समय का 90 का लड़के सब पढ़ के आए, इस तरीके की बात हमने जो टेस्ट लेने की बात करें कि चैलेंज है मेरे सब्जेक्ट में 10 से ऊपर ला दो आउट ऑफ 15 तो हम मान जाएंगे। टेस्ट लिया, हमने उसी का कॉपी चैप्टर देकर करवाया और किया, उसके बाद किसी का आया नहीं तो सब का सब, उसके बाद तो ऐसा भक्त हो गया तो पढ़ने पढ़ाने इस तरह की बात हो गई। बहुत अच्छा समय हमने व्यतीत किया और ईश्वर की बात से सब जगह कुल मिला के ठीक ही चलता रहा। दूसरी बात हुई कि ये चांस की बात है कि मेरा लाइफ संघर्ष में रहा, तो संघर्ष में रहने का वजह भी है।
वजह क्या कि कुछ चीज़ों में मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता। अब मैं मतलब डरता भी नहीं और उल्टा उसको अच्छा लगता है कि उसको फेस करना। क्योंकि जब हम किसी यूनिट में हम बंधे हुए थे, परिवार जैसा है, हम सबसे काम लेते हैं, सब काम ऐसा करते हैं। अचानक किसी पे यदि कुछ होता है, आक्षेप लगता है या बिना वजह का होता है, ये फैक्ट है कि जितने भी हमारे नवोदय कर्मी हैं, हमारे स्टाफ होते हैं, चाहे छोटे से लेकर बड़े तक, सभी मतलब समर्पित भाव से काम करने जा रहे हैं। गलतियाँ हो सकती है तो अनजाने में हो जाती है, जान के नहीं होती। और उसको लेके यदि किसी को पनिशमेंट दिया जाए या उसको दंडित करें, तरह तरह की बातें करें, तो निश्चित रूप से मैं उस परिस्थिति में आगे आके हेल्प करने की कोशिश किया और करता भी रहा। और उसके लिए मैं झेला भी और मुझे परवाह भी नहीं उसकी बातें। और झेलने के बाद में जो भी मुझे संघर्ष भी करना पड़ा, कष्ट भी हुआ होगा, लेकिन उसको भी आनंद में ही सब परिवर्तित हुआ। जब आपका इंटेंशन बेहतर है, बेहतर अच्छे के लिए काम करने जा रहे हो, तो ऊपर वाला पूरा देखता है, सबकी ब्लेसिंग भी आपको मिलती है, तो पॉजिटिव होता है। और ये चीज़ें हमको मिलता है। इसके बाद में सीतामढ़ी से अचानक एक ऐसा दौर पता नहीं हमको समझ में नहीं आया। और ये नवोदय में तो ऐसा रहा कुल मिला के कि जहाँ जब जिस जगह जैसा चाहे वैसा ट्रांसफॉर्म लेने के लिए और लिए हम बेगूसराय तो पहले ही फर्स्ट क्लास जगह मिला सुंदर। उसके बाद में नवादा किया ट्रांसफर, तो फिर मतलब चॉइस की मतलब सुंदर हमारे डीसी DS सिंह साहब के मतलब करके उसे पूरा करवाए। तो ऐसे बढ़िया बढ़िया जगह ही मिला इस तरीके से। अच्छा, यहाँ की भी बातें थी, तो लास्ट में जो कमिश्नर से काफ़ी डिस्कशन हुआ कि प्रदेश जी आप बताओ कहाँ चाहते हो इस पर। तो देखा पूरा तो कहीं खाली नहीं, खाली होना था तो 4 महीने बाद होना था। हमने देखा यदि हम छुट्टी पे रहते हैं तो 4 महीने का हमारा EL सारा खत्म हो जाएगा। रिटायरमेंट होनी है तो EL का मतलब है पैसा है। तो हमने कहा कि नहीं सर, जहाँ जैसा है देख लीजिए। अब मेरे ये मतलब कंडीशन से मिसेस को लेकर मैंने बताया कि भाई वो सर्विस करने जा रही है, स्वास्थ्य केस आप देखें तो निश्चित रूप से उस परिस्थिति में वहाँ पे कहीं कोई खाली नहीं था, पाकुड़ खाली मिला पैसा। तो यहाँ जब मिला इसके मैंने ज्वाइन किया, तो निश्चित रूप से तरह तरह की परेशानियाँ थी उसमें, नो डाउट मेरे लिए भी कि डिस्टेंस काफ़ी हो जाना, इस बातें। तो यहाँ हमने जानकारी ली है, तो फिर मतलब RBC जी का नाम सुना और इनके साथ में एक अच्छा सहयोग रहा कि जो 90 में जब ये एडहॉक टीचर हुआ करते थे तो हमारे साथ काम किए। और वहाँ से रिलीव होने के बाद हम लोगों ने इनको रवाना किया था एडहॉक में, ये जेठियन नवोदय विद्यालय के लिए ज्वाइन किए थे। और उसके बाद में ईश्वर की कृपा से और सब तरह की बातें, ये इनको अपॉर्चुनिटी परमानेंट पोस्ट की मिली, तो बतौनी में उन्होंने ज्वाइन किया। तो इनका नाम हमने सुना तो ये लगा कि हाँ चलिए RB सिंह जी वाइस प्रिंसिपल और इस तरीके से है, तो एक अच्छा साथी तो मिल ही जा रहे हैं। उसके बाद देखा जाएगा। तो यहाँ आके देखा तो बेहतर टीम देखा है, भोल साहब का कोई जवाब नहीं, व्यवहार कुशलता, उसमें ये कहने की जरूरत नहीं कि आपको वहाँ जाना है यहाँ जाना। मतलब उनकी जितनी तारीफ की जाए, आप 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा सर। ये सैटरडे संडे या कोई हॉलीडे के रोज में बच्चों के साथ में कोई नहीं रहता था और ना कोई उनसे कहता था, लेकिन वो हमेशा रहते करें। इवन ये मेल फीमेल नहीं, लेकिन वो रहते थे। यूनिक चीज़ है, मिस की बातें हैं A to Z। जब भी प्रॉब्लम्स हुआ टाइम से पहुंचना, सब साइड कर देना, कभी कोई प्रॉब्लम आने नहीं दिया, किसी तरह की बातें ऐसे ही स्टाफ के बीच में है सब तरह से। तो काफ़ी पॉजिटिव थिंकर, पॉजिटिव वर्क करने वाले का सत्यवान लाजवाब टीचर्स में उसका हमने एक शब्द बोला उनके लिए जो उसके लिए मतलब एकदम डिजर्व करते हैं कि नवोदय का कम शॉर्ट समय में नवोदय को जिया उन्होंने। 1.5 साल की अवधि में बेहतर तरीके से समर्पित होकर बेहतर पढ़ाना करना और इतना मतलब छाप छोड़ देना कि वो बच्चे सब भक्त आग बन गई बात हो जाते हैं। उस तरीके से मतलब आज भी और हमेशा जिंदगी भर के लिए रहेगा। तो ये इस तरीके की बातें हैं। और साथ ही और भी टीचर्स जैसे ये साथी का भी काफ़ी अच्छा कमांडिंग बेहतर बढ़िया। और बाकी तो हमारे सारे मित्र जो भी जितने हैं अनुभवी थे और सबकी सपोर्टिंग से बहुत ही बेहतर चल ही रहा था विद्यालय चला। और इन दोनों के जाने के बाद फिर बाद में इसकी क्षतिपूर्ति हुई और इसके बाद में धीरे धीरे आ जा रहा है। निश्चित रूप से कोई संदेह नहीं, आगे आने वाले दिनों में 3-4 जैसे रिजर्व करते हैं वो ट्रांसफर के लिए, तो एक चैलेंजिंग सामने आएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों पे ज़्यादा बढ़ेगी। तो उसको एक टीम के रूप में सभी को फेस करना है, क्योंकि जो उन्होंने लिखा है या भरा है तो अपने सुविधा के लिए भरा, तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन हमारा काम है कि यूनिट बेहतर चले, बढ़िया चले और इसकी मतलब कहीं किसी तरीके से कभी ना आवे, तो जिससे कि ये अच्छा है।
और इस विद्यालय की चैलेंजिंग बहुत बड़ी थी और बड़ी है भी आज भी, कि डेली वेजर ये पहला विद्यालय हमने देखा कि ना ग्रुप डी के स्टाफ एक भी नहीं। ग्रुप डी स्टाफ बहुत वैल्यू रखता है रेजिडेंशियल विद्यालय के लिए स्पेशली। टीचिंग का काम टीचर पढ़ा लेते हैं, लेकिन अदर जो वर्क जो बारी ताकत वो करने के लिए एक अच्छे हैंड में, एक विश्वसनीय आदमी ने। तो सुनील कुछ दिन रहा, उससे मैंने जम के काम करवाया। आज जो गेट देखने जा रहे हैं तो सुनील को हेल्प लेके, और सुनील को जैसा डायरेक्शन हमारा रहता था तो वो करता था इस तरीके का, चाहे हाउस वगैरह में जाली है, चाहे वो क्या कहते हैं कांच है, जो भी है शीशा वगैरह, जो भी जितना भी हमें डाल वर्क है बहुत अच्छे से सुंदर से करवाया। बाद में फिर अब मैंने साफिंग की कोशिश किया बेहतर करवाने का। तो चैलेंजिंग हो जाती है। आज एक आदमी को किसी कहीं की फिट करने के लिए तो हम लोग बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों की जो भी हमारे डेली वेजर सबकी लिमिटेशन है, सबकी आपकी इफिशिएंसी दूसरे तरीके की है। वो मतलब अच्छे से प्रयत्न नहीं कर सकता, अच्छा जा नहीं सकता, देख नहीं सकता, कर नहीं सकता, कहीं वो दुमका से ज़्यादा दूर गया नहीं है, ये भी चैलेंजिंग है। आपको टैक्टफुल फील करना होगा। तो ये सब चैलेंजिंग है, लेकिन जब साथ मिलकर काम करते तो बेहतर होता है। दूसरी बात छुट्टी के संबंध में, तो मेरा ये मानना है छुट्टी वगैरह की बातें हैं, जानता नहीं मेरी तो बात में, लेकिन साथ में ये चीज़ें आवश्यक हो जाता है कि जब आप करते हैं तो एक तो प्लानिंग बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर एक मतलब सोच लेना होता है कि भाई इसके एवज में हमारी कहीं कमी ना हो जाए। निश्चित रूप से अशरफ जी को मैंने छुट्टी दिया, लेकिन अशरफ जी की छुट्टी और फिर बाद में उन्होंने जो एक्सटेंशन किया, जो भले उनका जो भी पॉजिटिव हुआ हो, लेकिन इस विद्यालय को जबरदस्त दिखाता हुआ, किसी से छुपा हुआ नहीं, बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहा। एक लड़के का फेल होना, ये जो क्या है नाम उसका, आरिफ का फेल होना, पूरा 100% जो अशरफ रहती तो जिसे कुछ हो जाता, उस बच्चे का उद्धार होता, या 10th का रिजल्ट भी काफ़ी ऐसा, तो खुद भी सोचने की जरूरत थी, काफ़ी तकलीफ हुई, उसको हमको झेलना भी पड़ा नो डाउट, और ये काफ़ी लंबी अवधि एक साथ। तो ये चीज़ मान के चलते हैं, जो ग्रुप में एक दूसरे पे विश्वास भी करना होता है, बेहतर करना है, और मिल के चलना होता है कि नहीं ठीक सर, लेकिन उसके पीछे जब कुछ और तरीके की प्लानिंग है वो गड़बड़ करता है, अच्छा नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बात करेंगे कहीं किसी से तो कोई ऐसा नहीं, अब उसको पूरा विश्वास है कि मैंने कभी किसी की ये बातें बनाई नहीं, कभी ऐसा लगा तो उनको एहसास करवाया, और वो लोग बात भी सुने और ये भी सब करते रहे, तो सब तरह से अच्छा चला। तो आज अंतिम दिन है और आप सभी लोग बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद मैं बंधन मुक्त होने जा रहा, किसी तरह की पाबंदी नहीं, कहीं कुछ नहीं ऐसा। जहाँ तक मेरी लेबिलिटी की बात है तो मैं एक बहुत और चीज़ें हो रही हो उस मामले में मैं लकी रहा और बेहतर है। अब मेरी एक प्लानिंग थी जो सक्सेस रही, मिसेज को नौकरी लग जाना वो हम पे डिपेंड नहीं, अपने स्वतंत्र है, बढ़िया है, बेटी की शादी बेहतर कर ही दिए, सुंदर है, बढ़िया है, बीए और अच्छे परिवार चला रही है, छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं, बेटा एक बेटी, इस तरीके से पहले जॉब भी कर रही थी SCL में, उसको छोटे बच्चे की परवरिश के लिए उसने छोड़ दिया और अपने बच्चों को परवरिश बेहतर से कर दी, जो कि बहुत आवश्यक है। इसके बाद में बेटा भी काफ़ी बेहतर बढ़िया है, अच्छा है, अच्छी अर्निंग है, अबू धाबी में है, और बस एक शादी करना है तो वो कोरोना बाधित जरूर बनने जा रहा है, तो देखेंगे जैसा भी होगा। और जहाँ तक मकान की बात रही तो मकान का अपना और जैसे बनाने का होता है हमारे तरफ से, वैसे तो पैतृक मकान गांव में तो सबका होता ही, हमारा भी है, इवन जयपुर में भी हमारे पिताजी बढ़िया सुंदर बनाए हुए हैं, तो ये सब भी है, लेकिन अपने भी एक मेरी चाह है जो उसमें हमने आगे हाथ बढ़ा दिया है, और ये दरभंगा में बनाने की बात है, निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि बहुत जल्दी बेहतर करके बन जाना है। और दरभंगा जो पहले एक सोता हुआ जिला हुआ करता था, आज के दिन में काफ़ी जीवंत और बेहतर जिला हो गया, जिसमें 3-4 चीज़ उसके लिए वरदान हुआ। नंबर 1, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, मतलब एकदम ओखा से लेकर ये नॉर्थ ईस्ट तक के जाने का 4 लाइन का रास्ता। दूसरा, हवाई जहाज़ का जो पूरे बिहार का सबसे बड़ा ये एयरपोर्ट है, उसका सबसे लंबा चौड़ा, और वो काफ़ी अच्छा है उसका। तीसरा, एम्स वगैरह का वहाँ 2024 से स्टार्ट होने की बात है जैसे, तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर मतलब वो शहर चाहे जो भी जगह होगा बहुत तेजी भागेगा, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसीलिए, और चौथा मेरा आकर्षण ये भी है कि मिसेज की सर्विस है, तो वो भी एक अच्छा है। और नेक्स्ट पॉइंट यदि हम देखें तो वहाँ से घर भी हमारा नज़दीक,
50 किलोमीटर डिस्टेंस पे, तो गांव का भी हम आनंद ले सकते हैं। तो इसलिए हमने दरभंगा को चुनने का ये प्रयास किया है एक बेहतर जगह बनाने। बाकी आप लोगों का निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया सहयोग मिलता रहा, अच्छा मिलता रहा, और ये सहयोग मिलने का ही वजह है कि हम अच्छे काम करते रहे। और मेरा डांटना या करना इस तरीके से बात मेरा ही नहीं व्यक्तिगत, जितने भी हमारे टीचर से सब था, अब बच्चों पे ही नाराज हो जाते हैं, लेकिन भावना अंदर कुछ नहीं रहता। उसके बाद में डांटे, कुछ भी कर दिया, सुना दिया, सुन लिया, जो भी है, उसके बाद मारा है तो वो बच्चा एक ही जैसा है, हमारे समझ नहीं है ऐसा। इवन टीचर्स को भी हम लोग इसी तरीके से देखे, कभी गलतियाँ हुई, कुछ हुई तो सामान्य बात है, गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको कभी लगा तो समझाया भी, डांटा भी, इस तरीके की बात, लेकिन टेंशन नहीं, कुछ नहीं ना थे, और बेहतरीन रहा। और उसके बाद में और जितने भी हैं तो हम लोग तो निरंतर सीखते रहते हैं, हमेशा अपने श्वास तक भी सीखते रहेंगे, अब बेहतर करते रहेंगे। सब में कुछ ना कुछ एक यूनिकनेस होता है, बेहतर होता है, खासियत होता है, उसको आत्मसात करने की जरूरत होती है। और पॉजिटिव सोच तो बहुत आवश्यक है, पॉजिटिव सोच के बिना कुछ भी संभव नहीं। यदि हम नेगेटिव रखें तो अपना स्वास्थ्य सबसे पहले करना पड़ेगा, नेगेटिविटी सारे आएगी, उसकी लाइफ लॉन्ग नहीं हो सकती। तो पॉजिटिव सोच के बारे में एक छोटा सा मतलब एक कहानी सुने हम कि एक राजा था, तो उसके पास दोस्त था, वो क्या कहता कि जब भी राजा के साथ कोई बात होती है कि जो होता है सो बहुत अच्छा होता है। राजा मतलब सुनता गया। एक बार क्या हुआ कि राजा के हाथ से तलवार है ना आराम से निकाला कि हाथ से छूट गया और उंगली कट गई। फिर बाद में वो दोस्त की तरफ देखा तो क्या जो होता है सो अच्छा होता है। बहुत दुखी हुआ, गुस्सा आया, उसने क्या किया दोस्त को पकड़ के जेल में बंद कर दिया, बंद करो उसे। फिर बाद में क्या हुआ कि राजा एक बार शिकार करने के लिए गया जंगल में शिकार करने के बाद रात्रि हो जाती। रात्रि में जब लौटने लगा तो कबीलों का जो ग्रुप था उसमें से गुजरा तो फिर मतलब कबीलों ने पकड़ा कि भाई आज के लिए बलि के लिए सबसे उपयुक्त यही आदमी है, इतना बढ़िया। जब कबील बलि देने की बातें आई तो उसका निगाह गया कि अरे ये जो इसका अगली कटा हुआ है, इसका तो नहीं संतान हुआ है, इसका नहीं हो सकता, तो उसको छोड़ दिया। तो राजा को श्वास आया, वो आगे हुआ आया, और फिर उसके दोस्त की बात याद आई कि जो होता है सो अच्छा होता है। अब वो आया, आते ही तुरंत खोला, उसको जेल में से बाहर निकाला, अपनी पूरी कथा सुनाई, कहा कि जो तुम कहते थे वो ठीक है। लेकिन एक चीज राजा बोला कि चलो ठीक है, मेरे लिए तो तुमने ऐसा बोला, तुम्हारी क्या गलती थी जो तुम जेल में बंद रहे, इतना कष्ट काटा, तो ये बताओ वो क्यों हुआ ऐसा। तो राजा बोला कि ये वो उसका दोस्त बोला कि सर आप जहाँ भी जाते तो हमको साथ ही लेके जाते, आप जेल में हमको नहीं ले जाते, बंद करते तो हम भी आपके साथ में जाते, तो आपको नहीं करके हमको तो बलि चढ़ा ही देता हूँ। तो इसीलिए जो होता है सो अच्छा होता है। तो सर ये सब कहानियां जितनी भी है एक प्रेरक है, प्रेरणादायक है। पॉजिटिव सोचें तो पॉजिटिव जब आप सोचते हैं तो बहुत सारी पॉजिटिव विचारें आपके सामने आती है और सभी का सॉल्यूशन उसमें से कुछ न कुछ निकलता है, हेल्दी होता है, लंबी अवधि के लिए होता है। तो हम लोग इस काम को लेके चले और जिसको हमने चैलेंज के रूप में रखा है, यहाँ निश्चित रूप से बात अलग तरीके के प्रॉब्लम से, अलग तरीके की बातें हैं, अलग तरह से वे ऑफ डीलिंग है, पोर्ट्रेट वगैरह का सबका टैक्टफुल डीलिंग है। टैक्टफुल तो आपको करना पड़ेगा, परिस्थिति समय काल के हिसाब से आपको काम करना है। और एक बात और फैक्ट माने तुम्हारे आरपी सिंह जी और जितने आपको हेल्प करने के लिए दूसरा कोई नहीं आने वाला। आप अपनी परेशानी किसी हमारे मित्र भले मोदी जी हो चाहे बीके सिन्हा हो, हम उनको यदि परेशानी के गीत गा के सुनावे तो भी कहेंगे क्या ब्रदर्स जी क्या काम करने जा रहे हैं ऐसा, और यही अच्छी बातें आप उसको सॉल्यूशन लेके हम सुनावे तो खुश ज्यादा हो। और ये जो सॉल्यूशन लेके तभी आप सुना सकते हो जब आप अपने टैक्टफुल तरीके से डील करते हो यहाँ की परिस्थिति समय के हिसाब से जैसा। तो ये चीज़ लेके चले, टीम एक साथ मिलकर काम करें तो निश्चित रूप से बेहतर होगा, बढ़िया होगा। और लास्ट प्रथम बनस्थली में सही में कहीं में ऐसा नहीं होता कि मैं उसकी चर्चा नहीं करता। और ये फैक्ट है कि जो मेरे अंदर में डेप्थ है मैथमेटिक्स का तो वहाँ पे मैंने सीखा, चाहे जैसे भी सीखा वहाँ सीखा। और आज लास्ट ये विद्यालय इसको भी भुला नहीं सकते, इतना बढ़िया। और ये पिछले वाला विदाई का मैंने फेसबुक पर डाला तो काफ़ी अच्छे जितने मित्र और हमारे जो भी बच्चे भी वैसे भी बहुत सारे कवर्स दिए। तो कल मैं देख रहा था हमारे पहले गुफरान साहब, आप जानते हो गुफरान साहब का कमेंट्स के प्रत्यक्ष श्री आप हमारे राइट हैंड रहे इसमें बेगूसराय में और हमारी पूरी ब्लेसिंग है आपके साथ। तो बहुत अच्छा लगा। और उनकी दुकान जी की भी हम लोग जब भी कभी बातें होती है या असेंबली की बातें हुआ करती थी तो हम लोग चर्चा करते थे, उनकी कहानी सुनाया करते थे, इस तरह की बातें
अच्छे व्यक्तित्व, अच्छे व्यवहार कुशल, अच्छे परिवार के तरीके से चलाना। इसको एडमिनिस्ट्रेटर के तरीके से चलाएंगे तो फ्लॉप हो जाएगा। हमने केंद्रीय विद्यालय देखा, वहां आप एडमिनिस्ट्रेटर बढ़िया से कर सकते हो, जितना टाइट रहोगे उतना बढ़िया रहेगा। हमें याद है कि जो ये प्रिंसिपल वगैरह वहाँ पे सुबह 9 बजे एंटर होना है और जैसे 10-15 आधा घंटा 25 मिनट का इंटर वो हुआ करता था, लंच हुआ करता था। और उसके बाद आपको प्रिंसिपल क्या करते थे, कुछ नहीं, गेट बंद करके वहाँ पे गेट पे खड़े हो गए। आप लेट हो रहे तो आप उनके सामने से जा रहे, खुद ही ऐसा लग रहा है कि आप सर बोल भी नहीं रहे। तो इस तरीके की बातें ऐसा हो जाता और ये तो काफी और लगता था। और दूसरी बात आपके बाद में वहाँ ये भी सिस्टम होती थी कि जब 2 दिन 3 दिन ऐसा रहा तो रेड लाइन खींच दिए, 1 CL आपको उसके बदले देना। लेकिन नवोदय में यदि ये फार्मूला हम लेके चले तो वो नहीं चल सकता। हम नवोदय में सिर्फ ये टीचिंग ही नहीं ना कर पाते, टीचिंग से कई मल्टीपल वर्क हम हाउस में कर पाते हैं। टीचिंग से कई मल्टीपल वर्क हम कई बार रात में उनकी ड्यूटी लगा देते हैं या खुद जाते हैं जब बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, या मेस में जाते हैं या सुपरवाइजर है, सर भी स्टडी है, दुनिया भर के असाइनमेंट है, गेम्स वगैरह में कहीं भी इस तरीके की बात है। तो यहाँ तो प्रैक्टिकल आपको देखना पड़ेगा, उसकी उनकी प्रॉब्लम सुनते हुए आपको अपना काम भी बेहतर से करवाना पड़ेगा। इस तरीके से रहेगा, अच्छा रहेगा। और जहाँ तक इस विद्यालय में काम करने की बात रही तो मैं अपने नवोदय के समय का व्यतीत पढ़ने पढ़ाने का ही तो 85 से लेकर मेरा 2002 तक कह सकते हैं कि बहुत बेहतर बढ़िया रहा। और सिर्फ पढ़ने पढ़ाने से ही मतलब और खूब एंजॉय किए, जम के किए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे ऑफ मतलब तरीका अपनाना जिससे कि बच्चों की तैयारी करा दो। उसके बाद में फिर जब एडमिनिस्ट्रेटिव में चले जाते हैं तो वो साइड से डिस्टेंस घटता चला गया। जब तो वो बात की होगी कि बहुत आवश्यक लगा कभी हम कभी पढ़ाए 10th को, 11th 12th को भी, नहीं तो नहीं पढ़ाने की बातें होती थी, ऐसा चलता गया। और या इसके बाद में यहाँ तो मैंने सामान्य रूप से काम किया और तो बेसिक चीज़ें जहाँ तक दिखाई थी मैंने कोशिश किया कि बेस थोड़ा बेहतर बनाया जाए, अच्छा किया जाए। और कुछ हद तक मैंने कोशिश की और बेहतर करने की बातें होगी और जो करेंगे हमारे सभी मित्र हैं, आपके श्री जी हैं और सब कुछ लोग करेंगे। तो अंत में आप लोगों का स्नेह और जो सद्विचार और शुभकामनाएं जो आप लोगों ने दिया इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरा सहयोग आपने दिया जिसकी वजह से मैं बेहतर तरीके से यहाँ पे 3 साल 3.25 साल का समय अच्छा से व्यतीत किया। नवोदय की लाइफ एक ऐसी होती है जिसमें समय का पता नहीं लगता। ये 1.5 साल जरूर एहसास करवाया, हमें ही नहीं, आपको ही नहीं, पूरे इंडिया पूरा वर्ल्ड को करवा दिया कोरोना को लेके। और जिसमें थोड़ी अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं लगता, काम करते हुए भी, पैसा पाते हुए भी, वो भी सेटिस्फेक्शन तब लगता है कि उसके एवज में हमने वर्क किया, बच्चे रहते हैं उनके साथ में करते हैं तो काफ़ी अच्छा। लेकिन बाध्यता है, कुछ नहीं कर सकते। तो वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ वर्किंग बदल गया है और उसमें आपको आना है, उसमें तो बेहतर से बेहतर आप कर सके करेंगे। तो अंत में आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा। और निश्चित ही मैं कभी बुला नहीं सकता और हमें विश्वास है आप लोग भी नहीं बुलाएंगे, कभी चर्चा जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।